बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मीडिया और लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा और मैं आज लेकर आया हूं आप लोग के समक्ष इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन को लेता हूं और बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो पाठ के अंदर का जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ऐसे आज हम लोग अभ्यास के प्रश्न को ही देखेंगे और जो पाठ के अंतर्गत प्रश्न है ये सारा प्रश्न इसके उत्तर मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आ जाइए जी, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। बोल रहा है सर, अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे? बताइए बाबू, अगर हम आपको कैमरा दे दें तो आप उसका कैसे यूज करोगे? तो सर जी उत्तर में क्या लिखिएगा? तो देखिए बुआ जी कैसे लिखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए लिखिएगा, अगर मुझे कैमरा दिया जाए तो मैं उससे अपने आसपास की चीज़ों और घटनाओं की तस्वीरें लूँगा। मैं प्राकृतिक दृश्यों, अपने गांव शहर की सुंदर जगहों और लोगों के जीवन की झलकियाँ कैद करूँगा। इससे दूसरे लोग भी मेरे इलाके को देख और समझ सकेंगे। यदि मैं कहीं घूमने जाऊँ तो वहाँ की विशिष्ट चीज़ों की तस्वीर लूँगा और उन्हें अपने दोस्तों की परिवार को दिखाऊंगा। इस तरह कैमरा को इससे दुनिया दिखाने की एक बेहतरीन साधन प्रदान करता है। मतलब कैमरा से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मानिए अगर हमको आप सभी बच्चे को कुछ क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कैमरा खोलिएगा, क्वेश्चन का वहाँ पर फोटो लीजिएगा और हमको भेजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका फ़ोटो खींचेंगे, फिर हम आपको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। इस प्रकार कैमरा हम लोग को इस प्रकार भी हम लोग उपयोग करते हैं। देसी भाषा में समझाए, हम और आपके बीच का जो संबंध है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग को ये बात बताए। ठीक है, समझ में आया? मतलब कैमरा जो है हम लोग को इस प्रकार भी क्या करता है, मदद करता है। आगे आइए, या फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, कोई भी स्थल है जहाँ पर हम लोग घूमने जाएंगे, जैसे नालंदा विद्यालय है ना, नालंदा में जाएंगे तो वहाँ का जो विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो आपका अभी का जो वर्तमान में जो हालात है उसको पहले से मैच करेंगे हम लोग को, कुछ उसका क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको अपनी मम्मी के अपने पापा को घर आएंगे तो क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। बोलता है आपके विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम पर एक खबर तैयार करें। तो आपके विद्यालय में जैसा भी कार्यक्रम होता होगा, कुछ प्रतियोगिता होता होगा, कुछ भी है ना, तो वहाँ पर आपको जो कार्यक्रम होता है उसका खबर तैयार करना तो ये आप स्वयं करेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में हो रहा है तो बाबू आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, आइए बोल रहा है सर, आपके विचार से संचार का कौन सा माध्यम ज़्यादा लोकप्रिय है? कारण सहित बताएं। लिखेंगे, मेरे अनुसार संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न है। संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है जी? टेलीविज़न है। टीवी देखकर हम न केवल सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। कई बार घटना स्थल से सीधे प्रसारण होता है। आप लोग देखे होंगे अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ पर बाबू, जयपुर में क्या हुआ था जी, बस वाला है ना, आपको पता होगा, गैस वाला, गैस जो लीक किया था, जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो हम लोग क्या किए, वहाँ पर देखे ना, उसका जो कैमरा में वीडियो आया, उस वीडियो को देखे ना, उस वीडियो को हम लोग देखे, वीडियो को देखे किस माध्यम से, न्यूज़ों के माध्यम से, न्यूज़ आया टेलीविज़न के माध्यम से देखे। टेलीविज़न में दिखाया बाबू कि किस प्रकार गैस लीक हुआ, तो किस प्रकार वहाँ के लोगों को जो गैस प्रवाहित किया है ना, मतलब प्रभावित किया, वो सब कुछ देखिए किसके माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। ठीक है ना, तो आप लोग जान गए ना, कई बार घटनास्थल से सीधा प्रसारण होता है जिससे हम वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। टीवी पर कोई चैनल होते हैं जिन पर विभिन्न विषयों, समाचार, मनोरंजन, खेल आदि की जानकारी मिलती है। साथ ही देश विदेश क्षेत्रीय समाचारों को भी देखा सुना जा सकता है। ठीक है, मतलब देश विदेश का भी घटना, वहाँ पर जो घटना होता है उसको दिखाया जाता है रिपोर्टर के माध्यम से। ठीक है ना, तो आप लोग जानते होंगे, टीवी वगैरह तो सुनते ही होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी बड़ी घटना की जानकारी किन किन माध्यमों से हुई है? और हाँ, एक जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, यदि अभी आप लोग क्लास 7 में है और क्लास 8 में जाएंगे तो आप लोग के लिए एक धमाका ऑफर चल रहा है। मतलब अगर आप लोग क्लास 8 का ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं जिसमें लाइव क्लास आप लोगों को प्रॉपर रूप से दिया जाएगा और लाइव में पढ़ाया जाएगा, तो उस बैच का फी ओनली 251 लिया जा रहा है ना। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। अगर इसी बैच को आप लेंगे मार्च के बाद तो आपको लगेगा बाबू 499। ठीक है, तो अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा समझ लीजिए। लिखेंगे गुजरात के भूकंप की जानकारी मुझे अखबार, रेडियो और टीवी से मिली थी। रिश्तेदारों ने फ़ोन पर भी बताया था, लेकिन टीवी घटनास्थल का सीधा प्रसारण हो रहा था जिससे हम वास्तविक स्थिति देख सकते थे। दिल दहला देने का दृश्य थे। बड़ी इमारतों मलबे में तब्दील, लोगों की चीख पुकार, सैनिक मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अखबार और रेडियो से भी खबर मिली, लेकिन टीवी पर स्थिति देखकर हृदय विदारक अनुभव हुआ। ओके लिख लेंगे सर, यस सर जी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए आगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों में क्या फर्क पड़ा। लिखेंगे आधुनिक संचार माध्यमों से हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। पहले लोग केवल कबूतर, डूंगी या ढोलक से खबरें पहुंचा पाते थे, लेकिन अब अखबार, टीवी, रेडियो जैसे माध्यमों से हजारों लोगों तक सूचना पहुंचानी आसान हो गई। न केवल पीढ़ी सुनी जा सकती है, बल्कि कई बार घटनास्थल से सीधा प्रसारण भी देखा जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ने तो देश विदेश के लोगों को बात करना और सूचना साझा करना बहुत आसान बना दिया है। इंटरनेट की जानकारी प्राप्त करने के भी एक शानदार माध्यम बन गया है। लिख लेंगे सर, यस सर लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। अगर किसी 2 प्रमुख समाचार पत्रों की प्रथम पृष्ठ पर दिए गए शीर्षकों से न की खबर का विवरण तैयार करें और देखिए कि उनके खबरों में क्या समानता और भिन्नता है। ठीक है बाबू, तो इसको आपको स्वयं करना है। तो बच्चों आप लोग का इस प्रकार इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका है। मैं अब आप लोग को थोड़ा सा कुछ नया चीज़ बता दूं। जैसे देखिए अपन समाचार आलू वेमेन न्यूज नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ ये मेन पॉइंट है तो उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, जिसको आप लोग याद कर लोगे ना। चलिए जी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आम वेन न्यूज नेटवर्क, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में पर लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह है दियारा। क्या है नाम जगह का? दियारा। दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो में कैमरे की मदद से आसपास की छोटे खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। देखिए इस प्रकार महिला खड़ा हो गई और जो भी घटना घटा क्या की बोली। ठीक है, चलिए जी समझे आप लोग कि इस प्रकार फैलाया जा सकता है। और समझिएगा और जो भी मेन पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, उसके बाद जो भी हमको नज़र आ रहा है उसको मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी एक बार मनरेगा के बारे में समझेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है ना गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में नरेगा पहले बोला जाता था। इसका नाम क्या था? नरेगा, है ना। नरेगा NAREGA नरेगा नाम था। इसमें क्या होता था कि बाबू मतलब 100 दिन है ना रोजगार, साल में 100 दिन कम से कम रोजगार दिया जाता था गांव के लोगों को, लेकिन इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसका नाम क्या था? नरेगा था, लेकिन इसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। अभी जानिएगा तो अभी मनरेगा के तौर पर। ठीक है ना, मतलब इसमें 100 दिन जो है ना साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, किसमें? मनरेगा भी बोला जाता है, पहले नरेगा इसका नाम था। ठीक है, जब ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बाबू आप लोग समझिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिया गया हम संचार माध्यमों की चर्चा 2 रुपये में करते हैं। अखबार पत्र पत्रिकाओं से ये सबसे क्या करते हैं? समाचार पत्र फैलाते हैं। ठीक है, चलिए जी क्लियर हो गया ना। चलिए और भी देखते हैं जो भी पॉइंट हुआ। देखिए मास मीडिया क्या होता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बाबू कि समाज में विचारों या खबरों के आदान प्रदान का माध्यम साधन को मीडिया कहलाता है। ठीक है, समाज में विचारों या खबरों को आदान, बोलिए मेरे साथ, समाज में खबरों को आदान प्रदान करने के माध्यम को मीडिया कहते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल, फोन, ये मोबाइल, इंटरनेट आदि समाचार माध्यमों के विभिन्न रूप हैं जिनकी पहुंच देश विदेश में है, जन समूहों में है। इसे हम लोग जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। ओके चलिए ये पॉइंट तो मैं आप लोग को क्लियर करवा दिया। अब तो आपका एक भी पॉइंट नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का चैप्टर नंबर 6 जो मीडिया और लोकतंत्र है, एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग का क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से जाकर आप लोग क्लास 7 का कोर्स ले सकते हैं या क्लास 8 का कोर्स ले लीजिए और वहां से आप लोग लाइव जुड़कर अपने सर से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।